नमस्कार। जनता मजदूर संघ महामंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और लेबर कोड लागू होने से श्रमिकों का हित कैसे हो, इसकी जानकारी दी। बाघमारा में कार्यकर्ताओं को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सक्रिय होने की अपील की। बाघमारा से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। जनता मजदूर संघ के महामंत्री सह जेबीसीसीआई के सदस्य सिद्धार्थ गौतम के आज शुक्रवार को बाघमारा आगमन पर डुमरा गेस्ट हाउस में उनका यूनियन कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर डुमरा गेस्ट हाउस में बरोरा एवं ब्लॉक 2 के यूनियन के पदाधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कोयला उद्योग में 4 लेबर कोड के 1 अप्रैल से लागू किए जाने को लेकर श्रमिक पदाधिकारियों को श्रमिकों के हित में किस तरह कार्य निष्पादित करना है, इस संबंध में जनता मजदूर संघ पदाधिकारियों को जानकारी दी। बाघमारा में ट्रेड यूनियन के साथ साथ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने यूनियन पदाधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बाघमारा के लोगों ने उनके परिवार को निगम के चुनाव में खुलकर समर्थन दिया तथा महापौर का पद दिलाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब यहाँ के लोगों ने उनके परिवार को समर्थन दिया तो उन लोगों की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ के लोगों के सुख दुख को समझे। इस मौके पर उन्होंने बरोरा एवं ब्लॉक 2 के जीएम से और औपचारिक रूप से भेंट किया। इस मौके पर यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा, बरोरा के क्षेत्रीय सचिव मंगल हेम्ब्रम, सूरजबली साव, इंद्रासन जादव, अखिलेश नोनिया, गणेश सिंह, ढाल चंद्र महतो, संतोष सिंह, विजय चौहान, बैजनाथ महतो, अशरफ, हेमंत आर्य, मुकेश शर्मा, परमेश्वर भुइया, नंद कुमार सिंह, जितेंद्र तिवारी, कटीदास, परमुसर, परशुराम दुबे, विमल मेहरा, शंकर नोनिया, भीम महतो, संजय कुमार, शंभू कुमार जादव, मनोज पासवान, राकेश कुमार, राजेश कुमार, प्रताप सिंह समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आज हमारे जनता मजदूर संघ के ब्लॉक 2 और बरोरा क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो 1 अप्रैल से लेबर कोड लागू हुआ है उसके ऊपर चर्चा की। और लेबर कोड लागू होने के बाद संगठन को किस रूप से काम करना है और लेबर कोड को हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। और क्योंकि लेबर कोड लागू होने के बाद ट्रेड यूनियंस को श्रमिक राजनीति और श्रमिक हित का कार्य करने में काफ़ी परेशानी होगी, तो इसलिए हम लोग उसकी तैयारी को लेकर के, क्योंकि 1 तारीख से ये कोड लागू हो गया है और धीरे धीरे ये प्रभाव में आएगा, तो हम लोग की ऐसी मंशा है कि हम लोग उसकी तैयारी पहले से कर लें और करके जो लेबर कोड के पड़ने वाले कुप्रभाव जो श्रमिकों के ऊपर हैं उसके लिए हम लोग तैयार रहें और श्रमिकों का कुछ नुकसान इस कोड के लागू होने से ना हो पाए, ऐसा हम लोग सुनिश्चित करें। इसको लेकर कई बार आंदोलन किया गया, बंदी भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस पर क्या कहें? देखिए, अब ये तो केंद्र सरकार की नीति है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब ये केंद्र सरकार की अपनी नीति है, उन्होंने अध्यादेश ले आया है और अध्यादेश ले आकर के 1 अप्रैल से कोड लागू भी हो गए हैं। ये तो अब सरकार ले आई है, वो उनकी क्या सोच है इसके पीछे, ये अभी कुछ देखा जा रहा है कि आपने सकता काफी कतरास और बाघमारा में बढ़ी हुई है, क्या बोल रही है? नहीं, बिल्कुल कतरास और बाघमारा जो है वो बिल्कुल हम लोग शुरू से यहाँ पर आते जाते रहे हैं। और पिछले अगर आप देखें कुछ समय पहले जो नगर निगम चुनाव हुआ, तो उस नगर निगम चुनाव में जो कतरास के क्षेत्र या जो बाघमारा के क्षेत्र जो वार्ड में आते हैं, तो उसमें बहुत ही व्यापक जन समर्थन हम लोगों को मिला है और लोगों ने जिसे कहते हैं दिल खोल करके हमारा समर्थन किया है। तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है और गर्व का विषय है कि यहाँ के लोग हम लोगों को इतना चाहते हैं, यहाँ के लोग इतना जो है हम लोगों के प्रति उनके मन में इतना भाव है। तो इसी कारण क्योंकि लोगों ने हम लोगों को चुन करके महापौर का पद दिया है,
तो हम लोगों की ये जिम्मेवारी है और ये हमारा कर्तव्य है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को हम लोग सुने, उनको देखें, समझें और सुलझाने का प्रयास करें। आप कतरा डीएवी स्कूल आए थे, जी। देखा गया कि पुलिस की गाड़ी बहुत बार आ रही है, जा रही है। अब नहीं, अब वो पुलिस की गाड़ी क्यों आई नहीं आई वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने से वहाँ के जो शिक्षक हैं वो आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एक तो उनका मानदेय जो है वो बहुत ही कम है। अभी कल आपने देखिए, कल जो है सरकार ने जो रेट्स हैं उसको रिवाइज किया है, तो अभी उसके हिसाब से उनको 250 रुपया का जो मेहनताना है रोज का मिलता है, और वो भी उन्हें पिछले 3 महीने से नहीं मिल रहा है उस विवाद के कारण। तो मुझे ये मानना है कि समिति, मेरा ये मानना है कि समिति कोई भी रहे, चाहे कोर्ट से कोई भी समिति जीत करके आए, शिक्षक तो यही रहेंगे, स्टाफ तो यही रहेंगे, तो उनका जो पेमेंट रुका हुआ है ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। और इसे लेबर कोड को लेकर मजदूरों में क्या कुछ ऐसा तैयारी रहने के लिए क्या है? देखिए, लेबर कोड को लेकर के जितना हो सके हम लोग श्रमिकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको एक ही तरीके से फेस किया जा सकता है यदि जो भी श्रमिक साथी हैं संगठित होकर के अगर इस कोड का सामना वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो कुप्रभाव है उसको हम लोग कम करने में कुछ हद तक कामयाब होंगे। अभी आपने कहा कि राजनीतिक में भी थोड़ा सक्रिय होने के लिए, क्या मकसद है? नहीं, देखिए, मेरा मकसद यही है कि जब लोगों ने इतना समर्थन दिया है हम लोगों को इस क्षेत्र में, तो हमारे जो भी साथी हैं, संगठन के साथी हैं, उनको मैंने कहा है कि भाई, क्योंकि एक अकेले एक व्यक्ति के बस की बात है नहीं, तो जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, हमने उनसे कहा है कि भाई आप लोगों से जाकर के मिलिए, उनकी समस्याओं के ऊपर बात करिए, उनको समझिए और जितना हो सके लोगों तक पहुंच करके उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। ऐसा माना जा सकता है कि सिंह बेंसन या सिद्धार्थ गौतम बघमारा के विधानसभा के प्रत्याशी होंगे अगले चुनाव में? देखिए, अभी बोला जाए इसमें थोड़ा हाँ, नहीं, पब्लिक जानना चाहती है। नहीं, पब्लिक जानना चाहती है तो बिल्कुल हम लोग पब्लिक को बताएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव अभी लगभग 3-3.5 वर्ष का समय उसमें बचा हुआ है, और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो निश्चित तौर पर हम एक राजनीतिक परिवार से हैं, और राजनीतिक परिवार से हैं तो राजनीति तो करनी ही है। तो मेरा मानना है कि अभी जिस तरह से हम लोगों को राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का मौका हम लोगों को नगर निगम चुनाव में मिला, तो जिस तरह का रिस्पांस यहाँ के लोगों ने हम लोगों को दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग आगे सोच सकते हैं। क्या कुछ अपील करेंगे श्रमिकों से? मैं श्रमिकों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप हमारा साथ दीजिए, आपके हक और अधिकार की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे, और संगठित होकर के रहिए,